ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। देखिए आज कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले। आज कबीर वाणी द्वारा ये जानने की कोशिश करें कि कौन से राम हैं जो दशरथ के घर डोलते हैं। दो दशरथ के घर देखे गए और कौन से वो राम हैं जो घट घट में बोलते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर ये कबीर वाणी, और पहली कबीर वाणी ही दर्शा रही है कि कौन से राम दशरथ घर डोलते हैं, कौन से घट घट में बोलते हैं। आकार राम दशरथ घर डोले, आकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले। आकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले। बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब सब ही ते न्यारा। आकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले। बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब सब ही ते न्यारा। देखिए यहाँ पर ये कबीर वाणी ये दर्शा रही है कि कौन से राम दशरथ घर डोलते हैं और कौन कौन से घट घट में बोले। कहते हैं शरीरधारी राम दशरथ के घर डोलते हैं। देखिए जो शरीरधारी है राम, वो दशरथ के घर डोलते हैं, और निराकार पवन रूप राम घर घर में बोलते हैं, और बिंदु राम का संपूर्ण विस्तार और निरालंब चैतन्य मात्र सबसे न्यारे हैं। वो चैतन्य शक्ति को बता रहे हैं क्योंकि वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि कौन से राम दशरथ घर डोलते हैं और कौन से राम घट घट में बोलते हैं। तो देखिए आगे वाणी क्या कह रही है। जाकी थापी माड़ है, जाकी थापी माड़ है, ताकि करहु से जो थापा है मांड का, सो नहीं हमारा देव कबीरा, सो नहीं हमारा देव। जाकी थापी माड़ है ताकि करहु सेव, जो थापा है मांड का, सो नहीं हमारा देव। देखिए क्या दर्शा रहे हैं। इस शरीर की रचना जिसकी सत्ता से स्थिर है, इस शरीर की रचना जिसकी सत्ता से स्थिर है, उसी की शरण लो। जिसने इसे बनाया, जिसने इसे संभाला, जो इसके सारे ऑर्गन्स जिसकी वजह से काम कर रहे हैं, वो निराकार प्रभु जो घट घट में रोम रोम में वास कर रहा है, यहाँ उस राम की बात हो रही है। इस शरीर की रचना जिसकी सत्ता से स्थिर है, उसी की शरण लो। जो रचना के भीतर आस्ति वृद्धि अपक्षय को प्राप्त हो रहा है, वो हमारा देव नहीं है।
देखिए ये कबीरदास जी ने क्लियर कर दिया कि कौन सा राम दशरथ घर रोले और कौन सा राम घट घट में बोले। रहे निराला मांडते, रहे निराला मांडते, सकल मांडती है माही। कबीर से बैतास को दूजा से बैनाही, कबीरा दूजा से बैनाही। रह निराला मांडते, सकल मांडती है माही। कबीर से बैतास को दूजा से बैनाही। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हुए भी उससे अलग रहे, उसी आज स्वरूप की सेवा में वृत्ति लगा, दूसरे में नहीं। देखिए क्या संदेश दे रहे हैं एक संत कबीरदास जी। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हुए भी उससे अलग रहे, उसी आज स्वरूप की सेवा में वृत्ति लगा, दूसरे में नहीं। वहाँ वृत्ति में बात हो रही है उस आत्म तत्व की जो इस देह में विराजमान है। आत्म सत्ता, वो सत्ता जो पूरे संसार में एक है, एक के प्रकाश से पूरा संसार चल रहा है। हर देह, हर जीव में वो निवास कर रहे हैं। उस सत्ता की बात यहाँ कबीरदास जी बता रहे हैं। लास्ट वाणी को श्रवण करें। चार भुजा के भजन में, चार भुजा के भजन में, भूल पड़े सब संत। कबीर सुमिरै तास को, जाके भुजा अनंत। कबीरा जाके भुजा अनंत। चार भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत। कबीर सुमरै तास को, जाके भुजा अनंत। देखिए बहुत ही सुंदर ये कबीर वाणी। चार भुजा वाले विष्णु के भजन में सब संत मुझे भूले पड़े हैं। देखिए ये क्या एक संत समझाना चाह रहे हैं कि चार भुजा वाले विष्णु के भजन में सब संत मुझे भूले पड़े हैं। चार भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत। आगे बता रहे हैं कबीर सुमरै तास को, जाके भुजा अनंत। परंतु मैं उनका सुमिरन करता हूँ जिनकी अनंत भुजाएं हैं। देखिए जिनकी अनंत भुजाएं हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। उस देह में जो आत्म तत्व है, निज स्वरूप है, उसकी बात हो रही है। जो सारे शरीर के ऑर्गन्स चलाने का मालिक है, सबका मालिक एक, उस मालिक की बात हो रही है। उस मालिक को समझें, अपने निज स्वरूप को जानें, उस आत्म तत्व को जानें, तभी जीवन सफल हो सकता है। ये कबीरदास जी का निर्णय है, एक संत का निर्णय है। तो देखिए आज उस राम की बात बताई गई जो लोगों ने राम को देखे। एक राम मानव रूप में आते हैं, जैसे गुरु आते हैं। गुरु भी जो पूर्ण गुरु होता है कभी भी नहीं कहता मेरे शरीर को पूजो, मेरी तस्वीर को पूजो, वो कभी नहीं कहता है। गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी कहते थे कि जब प्रेमी पैर दबाते थे तो कहते थे ये खल्लड़ शरीर को मत दबा, इससे इस शरीर को तू गुरु मत समझ। तो ये सब बातें हैं। एक शरीर को गुरु समझ लेना, जैसे आज संसारी
के मन बन गए हैं। जो संसारी गुरु आते हैं बड़ी चमक धमक के साथ बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठते हैं और वो दीक्षा भी दे जाते हैं। खुद उनका मन गंदा है और वो क्या दीक्षा देंगे। एक बनारसी दास जी जो इतने साल गुरुदेव के साथ रहे और उनकी सेवा करी, कभी उन्होंने उनको नहीं दीक्षा के बारे में सौंपा। तो आप जाने एक कबीरदास जी की वाणी को और क्या प्रभु श्री राम के बारे में समझाया उन्होंने। तो एक निज स्वरूप को जानना ही अपने जीवन का चमत्कार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।